Assalamualaikum dear students. लाइन हाइपोथेसिस ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स। हम आज लाइन हाइपोथेसिस देखेंगे जिसमें हमने एक्स क्रोमोसोम्स की एक्टिवेशन ऑफ जीन्स और इनएक्टिवेशन ऑफ जीन्स देखनी है। Then 1961 English genetist Mary Lyon proposed this hypothesis to describe X chromosomes inactivation. 1961 में इंग्लिश जेनेटिस्ट मैरी लाइन ने यह कंसेप्ट प्रपोज किया जिसके तहत एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन को स्टडी किया जाता है। याद रखिए, लाइन हाइपोथेसिस इज कंसिस्टेड ऑफ 5 tenets. First, the condensed X chromosome is genetically inactive. पहला पॉइंट, अहम तीन पॉइंट ये है कि कंडेंस्ड एक्स क्रोमोसोम जीनियाती तौर पर इनएक्टिव होते हैं। 2, सेकेंड मेजर पॉइंट है एक्स इनएक्टिवेशन इन ह्यूमंस occurs in early development when embryo consists of 32 cells. X chromosome inactivation इंसान में अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेज पर होती है और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज जब 32 सेल्स पर होती है उस वक़्त इंसानी एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाते हैं और ये 32 सेलों पर मुश्तमिल एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट इज़ विद इन 1 or 2 days, फर्टिलाइजेशन के 1 या 2 दिनों के बाद होता है। तो फर्टिलाइजेशन के 1 or 2 days में एक्स क्रोमोसोम अमूमन इनएक्टिव हो जाते हैं। 3 point. At this stage in each of the 32 cells, one of the X chromosome is randomly inactivated. जैसे ही एम्ब्रियो 32 सेल स्टेज पर पहुंचता है 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम फौरन इनएक्टिवेट हो जाता है। 4th, इनएक्टिवेशन इज माइटोटिकली स्टेबल। जैसे ही एम्ब्रियो 32 प्लस सेलों में और कंप्लीट इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है तो माइटोसिस चलती रहती है। माइटोसिस के जरिए एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव ही रहेगा, वो एक्टिव नहीं होता। 5th, net effect of this is to equalize phenotypes in males and females for genes. तो नेट इफेक्ट उस पूरे एम्ब्रियो के अंदर पूरे इंडिविजुअल में चाहे मेल हों फीमेल्स हों उनकी जीन्स की फिनोटाइप्स को इक्वलाइज करना होता है दैट आर कैरिड ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स। तो एक ही एक्स क्रोमोसोम के जीन्स आगे तमाम एम्ब्रियो के सेलों के अंदर फिनोटाइप्स को मेंटेन और कंट्रोल करने में हेल्पफुल साबित रहते हैं। अब यहाँ पर फिर मेंशन किया गया है 1 एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स इज इनएक्टिवेटेड अर्ली इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पर बॉर बॉडी भी हमें दिखलाई गई है। लेफ्ट साइड पे जाइगोट पड़ा है, इसमें 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक ब्लू कलर में है दूसरा एक्स कलर में है। तो इनकी अगर रैंडम एक्टिवेशन हो तो आप ये निचली शक्ल देखें जिसमें रेड क्रोमोसोम बार बॉडी में कन्वर्ट हो चुका है, इकट्ठा हुआ है, कंडेंस हुआ है, न्यूक्लियस की एक साइड पे जाके बैठ गया है और जो ब्लू कलर वाला क्रोमोसोम है वो फुली फंक्शनल है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्लू होगा, रेड भी हो सकता है और ब्लू बार बॉडी में कन्वर्ट हो सकता है। आई मीन कि 2 क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम होते हैं, किसी एक को बार बॉडी में कन्वर्ट होना होता है या इनएक्टिव होना होता है। बार बॉडी क्या है? वो क्रोमोसोम है जो इनएक्टिव हो चुका है। अब आगे रैंडम माइटोसिस होती है, कंप्लीट एम्ब्रियो में दिखलाया गया है। तो अगर आप कंप्लीट एम्ब्रियो देखें तमाम सेलों में एक एक्स क्रोमोसोम नज़र आ रहा है। किसी सेल में एक्स क्रोमोसोम रेड कलर में है तो ब्लू कलर वाला बार बॉडी में है, जबकि किसी में ब्लू कलर एक्स क्रोमोसोम एक्सप्रेस कर रहा है जबकि रेड क्रोमोसोम बार बॉडी में कन्वर्ट हो चुका है। तो यू कंप्लीट एम्ब्रियो आपको सिंगल एक्स क्रोमोसोम का एक्सप्रेशन दिखला रहा है जबकि उसका साथी एक एक्स क्रोमोसोम बार बॉडी में इनएक्टिवेशन स्टेज में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर भी सेम केस ही मेंशन किया गया है कि 2 क्रोमोसोम एक जाइगोट में इकट्ठे होते हैं, एक पेरेंटल दूसरा मिटरनल।
पेरेंटल क्रोमोसोम ब्लू कलर में है, मैटरनल ग्रीन कलर में है। जब फर्टिलाइज्ड ओवम बन जाता है, जाइगोट बनता है, उसमें माइटोसिस चलती है, एम्ब्रियो बनता है। तो 4 सेल स्टेज मेंशंस की गई हैं। चारों सेलो स्टेज में से हर एक सेल डिप्लॉयड है और उनके अंदर एक्स क्रोमोसोम भी ब्लू और ग्रीन दोनों एक्टिवेटेड हैं। आगे चारों कोई इनएक्टिवेशन मेंशन की गई है। अगर लेफ्ट साइड पे आप पहला क्रोमोसोम देखें, ग्रीन यानी मिटरनल एक्स क्रोमोसोम बार बॉडी में कन्वर्ट होगा, जो पिटरनल है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता रहेगा। आगे मजीद डिवाइड करता है तो इट्स शुड टू बी नोटेड दैट मिटरनल एक्स क्रोमोसोम इज inactivated while paternal X is being expressed। आप फिग नंबर 2 पर चले जाएं। फिग नंबर 2 पर ब्लू कलर क्रोमोसोम बार बॉडी में कन्वर्ट होगा, माइटोसिस होगी, मिटरनल एक्स इनएक्टिवेट कर जाएगा और पिटरनल एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट कर जाएगा, जबकि मिटरनल एक्स क्रोमोसोम अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड सेल पे आप चलें, थर्ड सेल में भी ऐसा ही होगा कि जो ब्लू यानी पिटरनल क्रोमोसोम है बार बॉडी में जाएगा, इनएक्टिव होगा, और जो इसमें मिटरनल एक्स क्रोमोसोम है, मिटरनल एक्स क्रोमोसोम एक्सप्रेस करेगा, जबकि पिटरनल एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो जाएगा। फोर्थ फिग में आप गौर करें, इसमें ग्रीन यानी मिटरनल एक्स क्रोमोसोम बार बॉडी में होता है, इनएक्टिवेट कर जाता है, और ब्लू कलर वाला एक्सप्रेस करता है। दैट्स व्हाई मिटरनल एक्स क्रोमोसोम इज इनएक्टिवेटेड एंड पैटर्नल इज बीइंग एक्सप्रेस्ड। अब यहाँ पर भी सेम स्केच से रिलेटेड एक थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी मेंशन की गई है। जाइगोट है जिसमें मिटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स एक्सप्रेस किए गए हैं, जबकि एम्ब्रियोनिक स्टेज पर जब यह पहुंचता है तो कुछ बार बॉडीज बनती हैं, एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन होती है। आगे फिर माइटोटिकली डिवाइड करता है, तो इस साथ इंडिविजुअल भी मेंशन किया गया है और उनसे बनने वाले टिश्यूज भी मेंशन की गई हैं। नो द प्रॉब्लम इज दैट स्किन लेकिंग नॉर्मल स्वेट ग्लैंड्स। तो स्किन तो होगी लेकिन स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स नॉर्मल नहीं होंगे, अब नॉर्मल होते हैं। इसी तरह से स्किन बॉडी की नॉर्मल रह जाती है। तो इस किस्म के इश्यूज भी एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन की वजह से बाज़ औक़ात जन्म ले लेते हैं। नो, हियर इज एक्स क्रोमोसोम रीएक्टिवेशन इन फीमेल्स। ये कब रीएक्टिवेट हो सकते हैं? इन द फीमेल फीटस फ्यूचर जर्म सेल्स अंडरगो लायोनाइजेशन। तो फ्यूचर में फीमेल फीटस के अंदर जर्म सेल्स लायोनाइजेशन में से गुजरते हैं, यानी क्रोमोसोम्स की इनएक्टिवेशन में से गुजरते हैं। व्हाट सोमैटिक सेल एट द 32 सेल स्टेट्स। और सेम बात है सेकंड, फॉलोइंग डिफरेंशिएशन ऑफ द फीमेल fetus, the inactivated X chromosomes are reactivated during female gametogenesis। जब यही फीमेल fetus मैच्योर होता है तो उनके इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम उस वक्त रीएक्टिवेट होंगे जब उस फीमेल इंडिविजुअल ने अपनी लाइफ में गमीटोजेनेसिस करनी है। तो इट्स एन इम्पोर्टेंट, जब वो फीमेल मैच्योर होगी तो गैमेटोजेनेसिस की लाइफ पर पहुंचेगी, उसके इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम्स रीएक्टिव हो जाएंगे। Third, when germ cells develop into ovocytes and enter meiosis, their inactivated X chromosomes become reactivated. Now, this is an important. जब mature individual के germ cells ovocyte में कन्वर्ट होंगे, ओवोसाइट से मियोसिस कैरी फॉरवर्ड करेगी, तो इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम्स रिएक्टिव हो जाते हैं। क्यों? सो दैट एवरी एग प्रोड्यूस्ड हैज़ एन एक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। वजह यह है कि फर्टिलाइजेशन से पहले हर एक मैच्योर एग में एक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम्स का होना ज़रूरी होता है। यहाँ डिजीज़ से रिलेटेड बात है। XY लाइन फेल्टर मेल्स
also reactive the second X chromosome during gametogenesis. लें जी, लाइनफेल्टर सिंड्रोम के इंडिविजुअल्स भी अपनी gametogenesis के दौरान X क्रोमोसोम्स को reactive कर लेते हैं. The presence of an extra X chromosome during early puberty causes death of male germ cells and testicular atrophy. बाज़ औक़ात testicular atrophy भी create हो जाती है. This led to low levels of टेस्टोस्टेरॉन और टेस्टिकुलर एट्रोफी में टेस्टोस्टेरॉन लेवल लो रह जाता है. इंडिविजुअल मेल होगा लेकिन एब नॉर्मल होता है. थैंक यू. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.